अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं राना तलहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल तलहा टेक। आज मैं आपके सामने थोड़ा सा रिव्यू लेकर आया हूँ प्रोजेक्टर का। हमारा इंस्टीट्यूट आप पीछे देख सकते हैं लोगो। ई स्किल्स ट्रेनिंग हब के लिए मैंने एक प्रोजेक्टर परचेज़ किया है। उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू और डिटेल बताने जा रहा हूँ कि ये प्रोजेक्टर कैसा है और आपने अगर प्रोजेक्टर परचेज़ करना है तो कैसा प्रोजेक्टर परचेज़ करना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसको बाहर निकालता हूँ प्रोजेक्टर को और आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल शेयर करता हूँ। ये हमारा आ गया जी सबसे पहले मित्सुबिशी का प्रोजेक्टर। इसके साथ मैंने इसका एक स्टैंड लिया है जिसको आप छत के साथ और दीवार के साथ लगा सकते हैं। माउंट जो होता है जिसके थ्रू इसको हैंग किया जाता है। ये एक इसकी केबल है जो VGA से HDMI केबल कन्वर्ट करती है। इसी तरह ये HDMI केबल है मेरे पास और इसके साथ ये एक इसका रिमोट है और एक और केबल मेरे पास पड़ी है इसकी जिसको VGA केबल कहा जाता है। 10 मीटर्स की मेरे पास केबल है, इसको मैंने इसके साथ यूज़ करना है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब आप इसको कहीं लगाते हैं तो आपको एक बड़ी केबल की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स क्लोज़ करके बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह का प्रोजेक्टर बाय करना है और इसमें क्या फंक्शन है और किस चीज़ से आपने बचना है प्रोजेक्टर लेने से पहले। इसका मैं आपको रिज़ल्ट भी शो कराऊंगा। इसका रिज़ल्ट कैसा है, पहले तो ये केबल है, इसको आप देख सकते हैं। ये VGA केबल होती है, VGA पोर्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे आप आम कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करते थे, ये उस तरह की केबल है। और इसी के अंदर एक HDMI केबल आती है जो थोड़ी सी इससे एक्सपेंसिव होती है, मेरे पास ऑलरेडी थी। ये माउंट होता है प्रोजेक्टर के लिए, आप इसको हर साइज़ में मिल जाता है, 1 फीट 2 फीट और इसी तरह ये तकरीबन बड़ा भी मिल जाता है। इसको आप हैंग कर सकते हैं छत के साथ और इसका साइज़ होता है कम ज़्यादा करके, ये 2 फीट वाला है। ये साइज़ इसके अंदर से निकल जाता है, लूज़ करने पर ये 2 फीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको साइड पे रखते हैं। आप इसकी तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह इसको हैंग किया गया है। ये देख सकते हैं ये माउंट है, उल्टा इसको करके हैंग करते हैं और ये दीवार के साथ भी हैंग हो जाता है। और ये वेट शेड जो बर्दाश्त कर लेता है, सारी इसकी डिटेल है। ये इसका रिमोट है, जब भी आप प्रोजेक्टर लें रिमोट लाजमी लें। ओरिजिनल रिमोट तो नहीं आते, अगर आप यूज़ में लेते हैं तो ये प्रोजेक्टर आमतौर पे जो आते हैं ये ब्रांडेड होते हैं, बाहर के होते हैं। न्यू लेंगे तो उसके साथ रिमोट मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास VGA केबल है और HDMI केबल नहीं है और तो आप ये कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। इस कन्वर्टर में उसका प्लग करके ये लैपटॉप में लगा सकते हैं। अब इसके परचेज़ करने की रीज़न क्या होती है कि अगर आपके पास प्रोजेक्टर है, उसकी केबल है ये वाली VGA पोर्ट वाली, तो आप यहाँ पे लगाकर इसके साथ लैपटॉप में लगा सकते हैं और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो केबल लेंगे तो वो काफ़ी महंगी आती है HDMI वाली। ये देखें जी, ये है प्रोजेक्टर। ये मित्सुबिशी कंपनी का प्रोजेक्टर है। मैं आपको थोड़े से इसके फीचर्स वगैरह बता देता हूँ। सबसे पहले जब आपने प्रोजेक्टर लेना है और अगर आप यूज़ प्रोजेक्टर कहीं से बाय करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। वो क्या होती हैं कि यूज़ प्रोजेक्टर के अंदर ना इनके एक तो आप लूमेंस चेक करेंगे कितने लूमेंस का है, और सेकेंड नंबर पर आपने चेक ये करना होता है कि इस प्रोजेक्टर का लैंप कितना चला होता है। ये प्रोजेक्टर रिपेयर नहीं होते, पूरे के पूरे लैंप इनके चेंज हो जाते होते हैं। लैंप असल इसकी लाइफ होती है लैंप की। अगर लैंप ज़्यादा चल गया है, कुछ की कैपेसिटी होती है 3000, 4000, 5000 घंटे, ये इतने घंटे चलने के बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। या तो लैंप चेंज होगा या फिर प्रोजेक्टर चेंज करें, क्योंकि बाज़ का लैंप इतने महंगे होते हैं कि जितने का प्रोजेक्टर आपको नया मिल जाता है। एक मैं इसमें स्लिम मॉडल लेना चाह रहा था, फिर मैंने इसको ज़रा स्लिम मॉडल की बजाय दूसरा मॉडल इसलिए लिया है कि एक तो इसका बेनिफिट ये है कि इसकी स्पीकर बड़ा है, इसके अंदर फ़ैन बड़ा है और इसके अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। इसकी मेन पोर्ट ये देख लें, ये इसकी पावर केबल की पोर्ट होती है। यहाँ पे इसकी मॉनिटर की आउट केबल है, 2 कंप्यूटर की इन्होंने पोर्ट्स दी गई हुई है। ये मेन चीज़ होती है HDMI। अगर तो आपको HDMI में मिलता है तो ये वेल एंड गुड है, वरना आप VGA वाली आम पोर्ट के अंदर यूज़ करने के लिए भी ले सकते हैं। इसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। आमतौर पे प्रोजेक्टर की प्राइस बढ़ने की एक रीज़न HDMI केबल भी होती है। फिर ये सीरियल पोर्ट है और ये लैन की, अगर आप लैन कनेक्ट करना चाहते हैं, ये ऑडियो आउटपुट वगैरह ये वो ऑप्शन है। ये सारे इसकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं।
HDMI के अंदर है, और जो मेरे पास है ये DLP ये 3D वर्जन के अंदर आता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, उसके बटन बड़े ही ज़बरदस्त हैं। बटन आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, बटन आपको यूज़ करने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपके पास रिमोट नहीं होगा। ये इसके जो है मूड सेटिंग वगैरह करने के लिए, मेन्यू इसका यहाँ से ओपन करने के लिए, और ये पावर ऑन ऑफ, वन टाइम प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे फिर ये ऑन हो जाता है, प्रॉपर ऑन हो जाता है। लैंप की लाइट है, टेम्परेचर की, पावर की लाइट है। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो जूम इसका करने के काम आता है, इसको आप ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ब्लर भी हो जाता है, जूम इन जूम आउट होता है। और ये इसका फोकस होता है, आपने देखें जैसे DSLR कैमरे होते हैं उनका, ये देखें अब ये बाहर आ रहा है, ये अंदर चला गया, ये बाहर आ रहा है, इसका फोकस सेट करने के लिए होता है। फिर ये इसकी लाइट रिमोट से यूज़ करने के लिए होती है। और ये इसके साइड पे हीटर एक होता है, बड़ी हीट यहाँ से आती है, मींस के यहाँ पे एक बड़ा लैंप लगा होता है जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ से निकलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह है, उल्टा लटकाना है तो आपने यहाँ से इसको उसके साथ हैंग करके जो आपको माउंट मिलेगा आप इसको लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, मैंने इसको ऑन कर दिया है, उसको मैंने अपने उसके साथ कनेक्ट किया है लैपटॉप के साथ। ये लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं और ये प्रोजेक्टर है, यहाँ से मैंने इसको ऑन किया है। स्क्रीन अभी आपको टेढ़ी नज़र आ रही होगी, ये देखें जी, ये स्क्रीन टेढ़ी नज़र आ रही है। अभी मैं आपको लाइट ऑफ करने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा रिज़ल्ट शो कराता हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। क्योंकि प्रोजेक्टर असल मकसद ये होता है कि आपने उसको जो यूज़ करना है वो लाइट के बगैर यूज़ करना है, लाइट के अंदर कोई भी यूज़ नहीं करता। लेकिन इसकी इतनी अगर अच्छा प्रोजेक्टर है, ये जो मेरे पास प्रोजेक्टर है ये 3000 लूमेंस के अंदर है, इसका रिज़ल्ट और इसकी स्क्रीन फिर भी बड़ी है और ये लाइट के अंदर भी वर्क करता है। अब आप देखें इसका ये आ चुका है, कैमरे का रिज़ल्ट ख़राब हो चुका होगा लेकिन मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है, ये देखें, और अब मैं यहाँ से कंप्यूटर के ऊपर अपने लैपटॉप पे कुछ भी यूज़ करूँगा। ये देखें जी, मैं यहाँ से जाता हूँ लैपटॉप के ऊपर और कुछ भी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, ये एक मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक किया, एक मेरी ऐड थी, और ये देखें अब ये यहाँ पे थोड़ी देर में प्ले हो जाएगी। इसके अंदर स्पीकर भी होता है, आप स्पीकर के ज़रिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके अंदर जो सेटिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लूमन जूम वगैरह, ये देखें इसको मैं उठा रहा हूँ, ये देखें अब इसको उठा के मैं ये सामने दीवार पे ले गया, जिस तरह मैं इसको घुमा रहा हूँ ये वहाँ घूम रहा है, लेकिन आपने इसको एक हैंग करना है और ये इसका ब्लर हो गया, ये इसका ब्लर क्लियर हो गया। इसी तरह ये जूम ब्लर कर रहा है, ये उसको ठीक कर रहा है। स्क्रीन की एडजस्टमेंट हो जाती है कि आपने किस तरह स्क्रीन करनी है इसकी। अब मैं स्क्रीन को इसको सेट करने जा रहा हूँ, ये देखें स्क्रीन ठीक नहीं थी, अब ये थोड़ी सी स्क्रीन सेटिंग की तरफ आ रही है। अब ये मोबाइल से कैमरे का रिज़ल्ट आ रहा है तो ये इतना ज़बरदस्त नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप लाइव इसको देखेंगे तो लाइव इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं फ़िलहाल इसको ये बंद करता हूँ, मकसद ये था कि आपको दिखाऊँ, और इसकी फ्रंट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी इसकी फ्रंट की लाइट कैसी होती है और इसके अंदर से जो इसका जो मेन चीज़ है वो क्या है। ये देखें जी, ये इसका लैंप है और ये इसकी लाइट निकल रही है, ये सीधी दीवार के ऊपर जाएगी। तो ये था जी प्रोजेक्टर। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।